शांति। सृष्टि रचयिता इस सृष्टि रूपक नाटक डायरेक्टर निराकार मीठा शिव बाबार रचना और डायरेक्शन दुनिया ठारू पूरा न्यारा से परमात्मा डायरेक्शन को आज दुनिया को रूप मानुचे श्रीमद भगवत गीता रूप तार बहुत मान्यता अच्छे। से निराकार परमात्मा रचना भी बहुत सुंदर अटे। दुनियार गायकर माने इस संसार कौन सी सुंदर वस्तु को देखिके तापाई को गीत गाउछन्ते, जिसकी रचना इतना सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ताले से डायरेक्टर और रचयिता सृष्टि रे आसीबार समय भी एक्यूरेट अटे। अधा कल्प धर के भगवान को डाकिले किंतु आसुचंती बाबा को समय रे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम समय ड्रामार ढाल उपरे बाबा जमती पूरा आसी जाउछन्ति। किंतु आम पिला माने बेले बेले क्वेश्चन उठाउछन का प्रति, निजर चरित्र प्रति हो, निजर कैरेक्टर प्रति और ड्रामार समय प्रति भी हो। समय पूर्वर अधीर हो जाउछन्ति, धैर्यता को हरे दउछन्ति। किंतु बाबा ठो आम कौन शिखिबा? ड्रामार पटरी उपरे चलिबार। ऊँचार ऊँचा भगवान हेले भी कहते ड्रामार नियम प्रमाण ही आसुचे। आज तारीख होचे 2 डिसेम्बर 2025 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आओगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। आज बाबा कुछ आमर प्रतिज्ञा थिला भगवान का सहित। अधा कल्प धर के भगवान को कौन कहते सब, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपण जिते धरापृष्ठ को ओह्लेबे मु निजको पूरा समर्पित करदे। जहाँ भी मोर अच्छे शरीर सहित पूरा समर्पण है। से प्रतिज्ञा को बाबा आउ थे मन पकई दौच, कारण भगवान ये धरापृष्ठ को आसीगले। एवं आमको कौन करिवार अच्छे, से प्रतिज्ञा को पूरा करिवार समय। से प्रतिज्ञा को आउ थे बाबा हमको मन पकई दौच। कौन पाए? हम पिला माने भूली जाउछन्ति जे कहा प्रति समर्पित हबार अच्छे। निजर सर्वस्व तन मन धन निजर संकल्प श्वास को कहा को मत अर्पण करिवार अच्छे। से जो बाबार डायरेक्शन को प्रथमे किए आनिथिले ब्रह्मा बाबा। निजर सर्वस्व बाबा को अर्पण करदे। गोटे सेकेंड भी भाविलेनि ना ना मु देदेला पर मोर परिवार कौन हो। बाबार इशारा मिलला, तुरंत दान महापुण्य कले। तो बाबार से जो स्टेप को हमको प्रत्येक मुहूर्त फॉलो करिवार अच्छे। बाबा जो स्मृति दौरान से प्रतिज्ञा को जीवन रे आनिबार अच्छे। जो अधा कल्पर प्रतिज्ञा ताले पूरा करिबा ना। प्रश्न होचे, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हो? बाबा के लिए को प्रकार मुख्य विशेषता कारण पूज्य केवल देवता मन को क्या कहुए? कौन सी धर्मात्मा नहीं, पुण्यात्मा नहीं कि महान आत्मा को नहीं, केवल देवता मन को कहुए। अभय भाई कौन करवा? बाबार उत्तर कहबेनी, मुरली पढ़ी कि बाबार उत्तर कहबानी ना नहीं, निजर बुद्धि को चलेगा।
देवता मान को पूज्य कौन पे कह जाउछ आउ का को कह जाउनी कौन पे 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बोली सेति पे पूज्य कहउछन्ते आ याद नहीं करते बाबा को भी याद नहीं करते कोई चीज को भी याद नहीं करते इसीलिए एटा बाबार उत्तर हैला हाँ बुद्धिरा कौन पे विचार सागर बाबा कुछ ना मंथन कर देवी देवता में पवित्र थिले सेति पे पूज्य थिले आ कोथि पे पूज्य थिले संपूर्ण पवित्रता कारण से मन को पूज्य कहा जाउछ राज बाबा ने कहा देवताओं को ही विशेषता है कि कभी किसी को याद नहीं करते हैं। बाबा जो विधि सिखे देले बाबा को मने पकेबार अनेकों को भूली कि बाबा को मने पकेबार से विधि जितर संगम जुगर ब्राह्मण माने शिखी देले से माने ही देवी देवता होचंते तो से देवी देवता माने आ कहा को मध्य मने पकेबा किछ आवश्यकता रो अधा कल्प पर्यंत तो बाबा के ना बाबा को याद करते ना किसी के चित्रों को याद करते हैं इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे बाबा के लिए ना सेठी बाबा को मन पकेबे ना निजर जड़ मूर्ति को तैयारी करके सेठी पूजा करे कौन में करेंगे से निजे पूज्य अटंत कौन से देवी देवता को मन पकेबा किछ आवश्यकता करना तो बाबा कहते जो किसी को याद नहीं करते उनको ही पूज्य कहेंगे वहाँ सुख ही सुख रहता है इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं है आज मनीष भगवान को कौन पे मन पकाउछे ताको किछि ना किछि दुख अछि ना किछि ना किछि प्राप्तिर इच्छा अछि तो से भगवान को मन पकेले देवी देवता मन को मन पकेले और देवी देवता जो माने प्राप्तिर भरपूर अटंत सुख संभव रे भरपूर आत्मा से मैंने कहा को मन पकेवा किछे दरकार रखा ना तो बाबा की अभी तुम एक बाबा की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है संगम जुगरा में पिला माने एमिते बाबा को मने पकाउछंत जाद्वारा आत्मा पावन तो होचे पूज्य पदवी प्राप्त करछे आ जो पूज्य बनी जीवा तो सेठी बाबा को भी भूली जाउछंते बाबा को मन पकेबा किछ आवश्यकता करना ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे ना रूहानी संतान वाले कहबा रूहानी आत्मा वाले कहि परिबान कौन पे कहबान कौन पे कहबान बाबा कहबे ना रूहानी आत्मा कौन पे कहबान रूहानी आत्मा कौन पे कह रूह माने कोटा रूह माने आत्मा तले आत्मा आत्मा कौन कहबे कि बाबा ना रूहानी बच्चे बाबा कहते हैं आत्मिक संतान माने तो बाबा के रूह अथवा आत्मा एक ही तो बात है रूहानी बच्चों प्रति कौन समझाते किए बुझौचंते हमको बाबा बुझौचन ना कार बाबा आत्मार पिता आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है बाबा खुद कहते मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ बाबा निजे कहते मु पूरा कल्प जाक भितर संगम समय जोटा कि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग सेते बड़ा का आसुचे पूरा कल्प जाक भितर आत्मा मानक परमात्मा कौन से जुगरे ज्ञान दे नथिले केवल को जुगरे ज्ञान दौरान संगम समय रे ऐसे और कोई भी कह ना सके सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाबा खुद कभी भी आता नहीं है बाबा संगम पर ही आता है क्यों बाबा आता है संगम पर
पतित बनिए से आसुँच द्वापर जुगटे कौन करते सब पतित होते पतित होते तो कौन करते पूजा करते भक्ति करते ताले बाबार आसबार समय कोटे भक्ति जो पूरा हो जाऊँ ना तो बाबा संगम पर आता है जबकि भक्ति पूरी होती है। फिर बाबा फिर बच्चों को बैठकर ज्ञान देता है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। केते पिला कहते बाबा गोटे कथा का कहते सब डेली गोटे कथा कहते निजको आत्मा भाव शिव बाबा को मन पका एमती कहते आम सब कहना। तो बाबा कहते यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है तो बहुत सहज परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी तो नहीं समझते हो। एते दिन है बाबा बुझाऊँ निज को आत्मा भाव शिव बाबा को मन पकाओ एते बुझेला परे भी आम बुद्धि रे बसुन निज को देह आका भाभी दौन ना नहीं। तो बाबा कहते इसलिए मुझे बार बार समझाना पड़ता है। आज जदि बाबा बुझेबा पिला माने बुझीजा बाबा काली तो बुझेबे किंतु आत्मिक स्थिति एवं पर्यंत आमर आउे आसनी आका। इसलिए बाबा कहते स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाता है फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। जमी स्कूल रे गोटे टीचर 12 मास पिलाटा को पाठ पढ़ाऊँ हेले भी पिलाटा कौन कर फेल हो जाऊँ कौन पे फेल है पाठर बुद्धि रखला। तो बाबा कहती है तो बेहद का बाबा भी रोज बच्चों को पढ़ाता है फिर भी कोई की धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। तो बाबा के लिए बेहद्र पिता ये हमको पाठ पढ़ाऊँ केते पिला को धारणा हो केते पिला तो बाबार ज्ञान को भूली जाऊँ बाबा को एका भूली जाऊँ। तो बाबा कहते मुख्य बात तो यह समझाई जाती है अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। बाबा ही कहते माम एकम याद करो। कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे कौन सी मनुष्य कही पारे कौन कही पारे निरंतर मते मने पकेले मु सबु जाक विकर्म को विनाश करदेव यहाँ केवल बाबा ही कही पारे। तो बाबा कहते मैं एक ही बार तो आता हूँ कल्प के बाद फिर संगम पर ही एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। बाबा कहले मु गोटे थर आसुचे आ बुझाऊे मध्य क्या केवल मोर पिला मन को एका बुझाऊे। तुम ही ये ज्ञान को प्राप्त करते हो दूसरा कोई भी लेते नहीं है। आमे पिला माने से परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करछन्ते आ दुनिया रे का मिलूँ कि क्या मध्य ना। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा के तो मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो। ये ज्ञान को बुझीवा भितर को वर्ण आसीगले ब्राह्मण वर्ण को ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली ब्राह्मण। जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने इस संगम पर ही यह ज्ञान सुनाया था। जो बाबा ज्ञान दौरान पिला मन को स्मृति आसी जाऊँ बाबा एमती आसी के आसते कल्प पूर्वर आसते संगम समय एमती ही ज्ञान शुणे आउ थे बाबा शुणाऊँ आउ थे कल्पटा रिपीट हो जाए ना। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का ही तो पाठ है इन वर्णों में भी फिरना जरूर है। बाबा कुछ ना मो पिला मैंने स्वदर्शन चक्रधार ताले चक्र घुरेवा ताले को चक्र घुरेवा मो आत्मा केमती वर्ण भितर आसुचे और धर्म वाले इन वर्णों में आते भी नहीं है। काली भी बाबा कहते विराट रूपर चित्र अन्य धर्म वाला ये सबुजाक वर्ण भितर आसुना केवल ब्राह्मण पिला माने पूरा वर्ण भितर आसुन। केतरा वर्ण अच्छे विराट रूपर तो 4टा वर्ण देखेदेल
बाबा गोटे धर्म को स्थापना कर कोटा ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण द्वारा देवता, देवता पर क्षत्रिय। तो बाबा कहे तुम ब्राह्मणों का ही तो पाठ है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते भी नहीं है, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। जो माने बाबार पिला माने विदेश रे अछंद से माने आसीबे ने, आसीबे। आज बाबा कहले केवल भारतवासी का आसीबे, तो से आत्मा माने आदि भारत रे का थिले, किंतु सेवा अर्थे कोठी जाइछन्ते अन्य देश को जाइछन, से आत्मा मन को उद्धार करिया पे, कल्याण करिया पे। तो बाबा कहते ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते, इसलिए बाबा को भी भारत में आना ही पड़ता है। बाबा कहले ब्राह्मण मध्य भारतीय का बनेबे, तेले बाबा को कोठी आसे को पड़ेबो, भारत रे का आसे को पड़ेबो। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद कौन है? ब्राह्मण पर कौन होगा? बुद्धि चक्र घुरेबा ना, देवताएं होते हैं, फिर क्षेत्रीय। क्षेत्रीय कोई बनते नहीं है। भावासी के मूलर का को क्षेत्रीय बनोना, बाबार काम होची ब्राह्मण बनेबा, से ब्राह्मण मान को लक्ष्य देव देवता हवा पाए। तो बाबा के तुमको ब्राह्मण बनाते, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होते उनको क्षेत्रीय कहेंगे। जिते आत्मार दी कला कमी गला, तो से आत्मा को कौन कह क्षेत्रीय बोली कहले। क्षेत्रीय ऑटोमेटिकली बनना है। बाबा कहले लक्ष्य रखिए क्षेत्रीय बनिया कि लक्ष्य रखुंत कि नाई? तो बाबा कहले क्षेत्रीय तो ऑटोमेटिक हम तल को खसब ऑटोमेटिक, किंतु ऊपर को चढ़ेवा एबे बाबा ब्राह्मण बनौछन। तो बाबा के बाबा तो आकर ब्राह्मण बनाता, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षेत्रीय बनते। तो तीन धर्म एक ही बाबा अभी स्थापन करते हैं। बाबा कहले संगम र समय रे बाबा केतरा धर्म स्थापना कले? तीनटा धर्म। कोटा कोटा? ब्राह्मण, देवता और क्षेत्रीय। और ऐसे नहीं सतयुग और त्रेता में फिर आता है। एबे तो बाबा असले धर्मर स्थापना पाए आउथरे सत्य त्रेता जुग रे आसीबे कि नहीं? दरकार नहीं आसिया पाए। तो बाबा कहते मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी तो आते हैं। बाबा कहते मैं युगे युगे आता नहीं हूँ। बाबा कहले मनुष्य न बुझीवा कारण रो आज भगवान को पाई कौन कहीदेले? प्रत्येक जुगरे भगवान अवतार नौछन, प्रत्येक जुगरे भगवान आसन, किंतु भगवान निजे कहते मते प्रत्येक जुगरे आसवा दरकार का ना। मैं गोटे जुगरे आसी धर्मर स्थापना कर दौचे, नुआ दुनिया बने दौचे, बार बार आसवा बाबा को दरकार अच्छे? से तो भगवान अटंते ना, गोटे थरे बाबार काम हो जाउछ ना। तो बाबा कहते मैं आता ही एक बार कलप के संगम युग पर हूँ, तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा ब्रह्मा कहाँ से आता है? बाबा निज को कहना ना मु तो दूर परम धाम आस। ये ब्रह्मा बाबा जब बसन ये कौटू आसिले? ये कौटू आसिले? ऊपर तो तल को आसी ना, केमती आसिले? तो बाबा के ब्रह्मा तो 84 जन्म लेता, मैं तो नहीं लेता हूँ। ब्रह्मांकर आत्मा पूरा 84 जन्म नहीं चंद, किंतु बाबा तो अवतरित होचंद, किंतु 84 जन्मर चक्र रे आसुनाहांते। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप क्या बनते? लक्ष्मी नारायण बनते। ब्रह्मा सरस्वती हैं, पुरुषार्थ करके संगम जुगरे भविष्य रे लक्ष्मी नारायण है वे। वही तो 84 जन्म लेते, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ।
से नारायण बहुत जन्मर अंतरे निराकार शिव बाबा प्रवेश करिके तांकर ना कौन देले प्रजापिता ब्रह्मा। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। भावा कहले ब्रह्मा बाबा नाटा जन्मगत ना, ब्रह्मा ना किए दौरान शिव बाबा दौरान। यह कोई इनका नाम अपना तो नहीं है। ब्रह्मा बाबार कौन ब्रह्मा निजर ना किए देचंते ना सेटा बाबा देचंते। बच्चे का जन्म होता तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम क्या था? पिलार जमती 6 दिन है छठी मनाऊँच, नामकरण कर पिलाटार। सेमती ब्रह्मा बाबार जन्म पत्रीर ना कौन थिला? दादा लेखराज थिला। वो तो छोटेपन का था, अभी तो नाम बदला है। बाबा के लिए छोटो पिलार ना थिला, एबे तो बाबा ना चेंज कर देले। तो बाबा के नाम बदला, जबकि इनमें बाबा ने प्रवेश किया संगम पर। जितो शिव बाबा ब्रह्मांकर रथरे प्रवेश कले, ब्रह्मा बाबार नाटा परिवर्तन हो गला। सो तो नाम बदलते तब है जबकि बानप्रस्थ अवस्था में हो जाता। छोटपन ना चेंज हो नाला, किंतु ब्रह्मा जो बानप्रस्थ अवस्था रे पहुँची गले, जो शिव बाबा प्रवेश कले और ना कौन देले प्रजापिता ब्रह्मा। वो सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते, तब नाम बदलता है। सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी के पलाउछन्ते, तांकर ना भी तो परिवर्तन होचे। तो बाबा की यह तो घर में रहता है, इनका नाम ब्रह्मा रखा। क्यों रखा? दादा लेखराज तो घर गृहस्थ भितर थिले, हेले भी शिव बाबा तांको ना प्रजापिता ब्रह्मा देले। कौन पे ब्रह्मा ना देले? तो बाबा के ब्राह्मण तो चाहिए ना, और तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा प्रथम निजर बने के प्रथम रचना कौन कर ले? ब्राह्मण मन को बने दले, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं तुम जन्म से ही पवित्र हो। बाबा के एमती भी नहीं, जन्म हो हम पिला माने पवित्र थिले एमते। बाबा आसिक हमको पवित्र ब्राह्मण बनाउछन्ते। तो बाबा की तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बनो, ये तो मुख्य बात है। पवित्र बनने पे संगम जुगे शिक्षा मिलू। पवित्रतार धारणा होचे मुख्य कथा अटे। ताले पवित्र बनने जुक्ति कोटा? पतित पावन बाबा को मने पकेवाना ना। तो बाबा की तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता है। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते, क्योंकि घर बार छोड़कर पवित्र बनते, बाकी उनको पूज्य तो नहीं कहेंगे ना। साधु संत सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी के पवित्र बनेले, किंतु से आत्मा को पूज्य तो कहजनी ना। कहजीव पूज्य, कौन पे पूज्य कहजनी? तो बाबा कहते पूज्य वो हो जो किसी को याद ना करे। पूज्य से आत्मा को कहवा जे कहा को मध्य मने पकेवन। ताले सन्यासी माने मने पकाउछन्ते ना ने कहा को मन पकेले? ब्रह्म को मन पकाउछन्ते। हाँ, तो बाबा के सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाबा कहते तुमको याद करना है एक को। एबे बाबा जेतले आसीगले पिला मन को कौन कहते? आउ क्या मन पकेबनी, केवल जड़े बाबा को एका मन पकेब। हेले दिन सारा आउ क्या मन पकाना हमें। हाँ, तो बाबा कहते वो तो भक्ति है, और तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई भी जानता नहीं है। आत्मा को मने पकेबार अच्छे परमात्मा। आत्मा तो गुप्त अटे, क्या को देखा भी जाऊनी। आत्मा को किए जानी ना नहीं? आमे जानछन यथार्थ रूप से दुनिया वाला तो किए भी जानना। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी
अपने नाम से ही पाठ बजाते हैं। नाम बिगड़ तो पाठधारी हो ना सके। बाबा कहले बिना ना रे कौन सी कैरेक्टर व पाठधारी हो पारे कि ना। जमी दुनियार नाटक रे मध्य गोटे ना तो मिलूची ना गोटे कैरेक्टर, सेमती आत्मा को आत्मा कहीकि तो पाठ करिवार ना। आत्मा जो शरीर धारण कर शरीर उपरे ना पड़े। तो बाबा कहते नाम बिगड़ तो पाठधारी हो ना सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाओगे। बाबा कहले बिना ना रे केमिति पिला माने अभिनय करिवो, काको डाकिबो हे आत्मा सेमती तो ना। तो बाबा कहते तब बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आओगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। आउथरे बाबा मने पकई दौरान भक्ति रे भगवान को कौन सब कही हे भगवान आपन जेतले आसीबे मु केवल आपणकर एका बनी आपण को एका मन पकेबे। तो बाबा कहते हम आपका ही बनेंगे। ये कौन कहती थी? आत्मा कहती थी ना। आत्मा ही तो यात्रा करछे ना, शरीर माध्यम केवल अटे, किंतु बाबा को मन पकाउछि के आत्मा ही मन पकाउछे। तो भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी है जिनके नाम रखे जाते हैं उनको हम नहीं पूजेंगे। जो पूज्य बनवार पाठ पढ़ुते एवं तो भक्ति भी ना। तो बाबा कहते जब आप आओगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे, कब आएंगे यह भी नहीं जानते हैं। जो भगवान आसवे मु पूरा समर्पित हो जाए, किंतु केतले भगवान आसवे को रूप से आसवे किसी भी जड़ा नाला। तो बाबा कहते अनेक देहधारियों के नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। कुछ ना राम बनकर आओ, श्याम बनकर आओ, अनेक नामधारी मानकर अनेक रूपधारी मानकर आज पूजा कर। तो बाबा कहते जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब कौन आते? बाबा आते हैं। अधा कल्प डाकी डाकी जो आत्मा थकी गला, भक्ति पूरा हो गला, से किए आसुचंते? बाबा आसुचंते। कहते तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते भी नहीं हो तो याद कैसे करोगे। बाबा कहले भक्ति रे तो कहीदेल भगवान जो आसवे मु केवल भगवान को मन पकेबे आ कहा को भी मन पकेबार ना। तो आज बाबा कुछ मत तो जानी नथिलो केमते मन पकेब। तो जिते बाबा आसुचन प्रथम परिचय कार देल? निजर परिचय देल जे प्रकृतर परमात्मा किए अटंते। तो बाबा कहते अब बाबा बच्चों को बैठकर समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। बाबा ही तो पतित पावन है ना, उनको याद करने से तुम तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति भी होती नहीं है, तुम कोई को भी याद नहीं करते हो। बाबा कहले सत्य त्रेता जुग भक्तिया करना है, देवी देवता मैंने कहा को भी मन पकेबे। याद फरियाद सब एठिया का होछ ना ना। द्वापर जुग रोचे, कली जुग रोचे, संगम रे पिला माने करछन। सत्य त्रेता जुग पूरा जीरो ना ना, ना याद अच्छे ना फरियाद अच्छे। तो बाबा कहते ना बाबा को ना चित्रों को याद करेंगे, ना सेठी बाबा को मन पकेबे, ना चित्रधारी मन को मन पकेबे। वहाँ तो सुखी सुख रहता है। तो बाबा ने समझाया जितना तुम नज़दीक होते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। जते संपूर्णतरा में निकटवर्ती है जीवा सेतिक हमर कर्मातीत अवस्था से जीवा। सतयुग में नई दुनिया है, नए मकान तो खुशी तो बहुत रहती है ना। सत्ययुग होची नुआ महलटा, जमती गोटे नुआ घर बनैले केते खुशी जाउछन ना। सत्ययुग रे आत्मा केमते थिबो? पूरा सुख रे थी, पूरा खुशी ही खुशी। फिर 25% पुराना होता तो क्या हो गया? आत्मा तृतीय युग को आसीगला 25% पुराना हो गला घरटा, तो सेठी सेती सुख रहिबो?
नहीं। तो बाबा कहते जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है, संपूर्ण स्वर्ग तो सत्य युग को कहुए, त्रेतीय युग को मध्य कहुए, सेमी स्वर्ग बोली कहुए। तो बाबा कहते तुम गाते थे आपका ही बनेंगे और आप के ही तो सुनेंगे, केवल बाबार बनेबो आ बाबार कथा का शुणिबो, आउ कार कथा शुणिबा आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते जरूर आत्मा परमात्मा को कहती है, तो आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा होचे सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, आत्मा को चर्म चक्षु द्वारा देखी हेबनी। आत्मा को देखिया पे को दृष्टि दरकार? दिव्य दृष्टि दरकार। आत्मा का ध्यान तो कर ही नहीं सकेंगे, आत्मा को कभी ध्यान करी करिए नहीं। तो बाबा कहते हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ करना भी मेहनत है। मु आत्मा ज्योतिर्बिंदु सूक्ष्म बिंदु अट, ताकू भाविबा पाई भी पिला मान को केते परिश्रम लगुच ना नहीं। असली स्वरूप तो मु आत्मा काटे, किंतु अधा कल्पर अभिमान चढ़ जाए, देह अभिमान। तो बाबा कहते आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश कोई भी नहीं करते हैं। आज भक्ति भी कर आत्मा को देखिया पे कि भक्ति करना चेष्टा करना, क्या को देखिया पे कर परमात्मा को दर्शन करिया पे। तो बाबा के परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिनके लिए सुना है वो तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है। जो परमात्मा को पाई शुणी शुणी आसते, भगवान को रूप केमते थिला? हजार सूर्य ठारू तेज स्वरूप थिला। तो बाबा कहते किसको साक्षात्कार होता? तो कहते बहुत तेजोमय है, क्योंकि वही तो सुना हुआ है ना। जो भक्त जो भावना रे जहाँ को पूजा कला सेमिति ताको साक्षात्कार हो। जदि तार भावना थिब भगवान को स्वरूप हजार सूर्य ठारू तेजमय रूप, ताको साक्षात्कार कार हब? तेजमय रूप राका होचे। तो बाबा कहते जिसकी नोधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही है। बाबा कहले जार नवधा भक्ति करेंगे, जार पूजा करेंगे, भगवान निजे कहउछन मते जो ना रे जो रूप रे जोठी भी मन पके पत्र पुष्प चढ़ेब, मते सही रूप रे ही से भक्त को कृपा करिवार अछि, ताको आशीर्वाद करिवार अछि। तो बाबा कहते जिसकी नोधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी तो वही, नहीं तो बाबा कहते विश्वासी ना बैठे। जार एते समय भक्ति कले जदि से रूप रे दर्शन मिलबनी ताले भक्तर विश्वास का बसबनी। किंतु अधा कल्प भक्ति को मध्य चलवार अच्छे, से बाबा कौन करेले? जे जो भावना रे डाकिले ताकू तार साक्षात्कार करे। किंतु करूचंते किए? बाबा ही। दबा वाला तो दाता बाबा ही। तो बाबा कहते आत्मा को नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? हाँ, आज पर्यंत एते विज्ञान रिसर्च चलचे, किंतु आज पर्यंत आत्मा को किए देखी ना, ताले परमात्मा को केमते देखी पारे? किंतु आज मनुष्य कौन भावुचे क्या देखिया पे? भगवान को देखिया पे। तो बाबा कहते आत्मा को देख ही कैसे सकते हो? सबके शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा तो बिंदी है, वो तो छोटी है, उनको कैसे देखे? बाबा कहले समस्त देह को देखी पार, देहर ना अच्छे, आत्मा तो बिंदी छोट बिंदुटा। बाबा कहले बिंदु को केमते देखी पार? देखी पार ना? कोशिश बहुत करते हो, परंतु इन आँखों से तो देख भी ना सको। आत्मा तो ज्योतिर्बिंदु अविनाशी अटे। विनाशी दृष्टि द्वारा आखि द्वारा केबे आत्मा को देखी पारिबा कि ना? ताले आत्मा को केमते देखिबा? इच्छा होचे देखिया पे आत्मा को। तो बाबा कहते आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है। आत्मा को देखिया पे, परमात्मा को दर्शन करिया पे आत्मा को दृष्टि मिलगला? ज्ञानर तृतीया जे बाबा कहले अव्यक्त दृष्टि मिलगला, जो दृष्टि द्वारा ही हमें
देखी परिवा। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। एते छोट आत्मा किंतु ता भितर पूरा 84 जन्मर अभिनय जमती लुचिकी अच्छे ना जितेबाला जो समय आसुचे से अभिनयटा इमर्ज हो जाऊे। तो मुझे भी रिपीट करना है। बाबा की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। गोटे लाइन रे बाबा सब शुणेदे। कौन कौन कहले बाबा एबे जिते आत्मा को श्रीमत मिलुची श्रेष्ठ बनिया पाई तेले बाबार श्रीमत प्रमाण पूरा पूरा चले। बाबा जहाँ कहते ताकू जीवन रे आनिबा, दैवी गुणर धारणा करिबा, खाइबा पीवा सबुथिरे राजकीयता को आनिबा, सात्विकता को आनिबा, रॉयल्टी को आनिबा। चाली चलन व्यवहार केमतिकार दरकार पूरा रॉयल। दुनिया रे पोस्ट पोजिशन मानकर देखिछंती ना चाली चलन को प्रकार। आमे सब कार संतान भगवान कर संतान। तो बाबा की चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। तुम तो देवता बनते हो ना, देवताएं खुद पूज्य है, यह कभी किसी की पूजा नहीं करते हैं। बाबा कहले एते ऊंचा लक्ष्य जदि रखिच देवता हवा पाए ताले दैवी गुणर धारणा मध्य दरकार। आ पूरा एटेंशन दरकार खाइबा पीवा ऊपर ना पूरा सात्विक हेचे ना एबे पर्यंत ना चालू अच्छे राजसिक तामसिक चालू अच्छे नहीं। तो बाबा ने कहा कि देवताएं खुद पूज्य है, यह कभी किसी की पूजा नहीं करते हैं। यह तो डबल सिरताज है ना। देवता मन को डबल मुकुट थिला, पवित्रतार मध्य मुकुट थिला, राज्य अधिकारी मध्य मुकुट थिला। यह कभी किसी पूजते नहीं है, पूज्य ठहरे ना। सत्युग में किसी को पूजने की तो दरकार भी नहीं है। बाबा पिला मन को एते ऊंचा बने दौचंते आ सत्य जुगरे कहा को मध्य मन पकेबा किसी दरकार आका नहीं। बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। देवी देवता मैंने क्या पूजा करेंगे किंतु जिते क्या सहित मिसवे जड़े जन को सम्मान भी देवे तो स्नेह भी रखेंगे। तो बाबा की रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना इनको रिगार्ड कहा जाता है। दुनिया रे जमती किए का सहित मिसले कौन कर नमस्कार कर। नमस्कार कार चिन्ह अटे, सम्मान चिन्ह अटे, रिगार्ड चिन्ह अटे। ऐसे नहीं दिल में उन्हें याद करना है। बाबा कहले सम्मान निहाती रख किंतु सेमान को मन पकेब कि मन पकेब क्या को बाबा को मन पका। रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है। नमन थोड़ी करना है। भारत जे राष्ट्रपति उच्चा पदवी वाला आम जो मिसवा नमस्कार करवा ना ना सम्मान भी दबा, नमस्कार मध्य करवा। कौन पूजा करवा कि पूजा तो करवा। पूजा कार हो जरा आत्मा और शरीर दुईटा जाक पूज्य अटे, पवित्र अटे, से पूजा हम। ये दुनिया रे कौन सी आत्मार पूजा हो पार कौन पे हेनी पतित अटंते। तो बाबा समझाते यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए। बाबा कहले ज्ञान मार्ग को आसीगल ये गोटे काम निज को आत्मा भावार अच्छे आ बाबा को मने पकेबार अच्छे किंतु पिला माने भूली जाउछन्ते काको निज को आत्मा बोली भूली जाउछन्ते। तो बाबा कहते शरीर के नाम को याद कर लिया है और काम तो जरूर नाम से ही करना है ना। दुनिया रे जति कारोबार को प्रकार होचे शरीर ना ऊपर एका होचे आत्मा ऊपर तो हो पारिबने ना। तो बाबा कहते बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। जदि शरीर ना ऊपर आम डाकिबानी ताले केमती काको डाकिबा। तो बाबा के भले तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। मो आत्मा शरीर माध्यम अभिनय करछे
किंतु मते क्या मन पकेबार अच्छे शिव बाबा को बुद्धि रे मन पकेबार अच्छे। श्री कृष्ण के भक्त समझते हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्णकर जो मैंने भक्त ये थे से मन क्या मन पके कृष्ण को मन पके जोटी देखिले भी कृष्ण ही कृष्ण। हम भी कृष्ण और तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग है उनका नाम अलग है तो कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हो। श्री कृष्णकर ना तो सत्यजुगर प्रथम जन्मर हाँ बाबा कहले मु भी कृष्ण जाको सामने देखुन ता भीतर भी कृष्ण दीटा कृष्ण केमती हम मु भी कृष्ण से भी कृष्ण। तो बाबा कहते सबका नाम कृष्ण थोड़ी ही होता है जो आता सो बोलते रहते हैं। बाबा कहले जोटा भी आसुची जोटा भी शुणी शुणी आसुचंते सेटा ही कहते तार अर्थ को बुझु ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल अब एक बाबा को याद कर। बाबा कहले भक्ति रे जो चित्र सब बुद्धि रे थिला एबे सब जाक भूलिकी क्या मन पकेबा जरा शरीर का नहीं से निराकार बाबा को मन पकेबा। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते हो ना। जार चित्र अच्छे जार शरीर अच्छे आम ताको पतित पावन बोली कहबा। पतित पावन किए जार शरीर का ना। तो बाबा के हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है उनके चित्र है। कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिनको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। बाबा के लिए को देवी भी हूँ जार शरीर अच्छे से को पतित पावन जीवन 6-8 भुजाएं वाली देवियाँ आदि बनाते सब अपनी बुद्धि से। 6टा हाथ वाला देवी 4टा मुख वाला देवता बाबा के लिए चित्र तैयारी कले। आ भक्त मान को बुद्धि रे को चित्र आसे जो कारीगर जो आर्टिस्ट माने जेमतिकार चित्र बने थिवे से चित्र का बुद्धि रे आसुचे। तो बाबा कहले देवी मानकर 6टा 8टा भुजा थिला कि ना ये सब कार प्रतीक अटे गुणर शक्तिर प्रतीक अटे ना। तो बाबा के दिए कौन है वो जानते नहीं है। ये देवी माने प्रकृत रे किए को समय देवी होचंते प्रकृत रे देवी को समय थिले बाबा को किसी भी जानना आनते। ये पतित पावन बाबा की औलाद मददगार है। जो देवी मान को देवता मान को पूजा कर से माने प्रकृत रे किए से माने किए बाबा कहले मोर औलाद अटंत मोर सब पिला मान जो माने मोर कार्य रे मददगार होचंते से मान को शिव शक्ति रूप रे आज दुनिया पूजा करछे। ये किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यह साधारण है ना। हमें देवी पद को प्राप्त करने पुरुषार्थ कर आम रूपटा क्या देखा भी जाऊन साधारण रूपधारी अटंते। तो बाबा की यह शरीर तो विनाश हो जाएगा ऐसे नहीं तुम्हारा चित्र आदि रहेगा। बाबा के लिए देहटा जदि विनाश हो जिते सब चित्र बनी सब रही भी ना सब जगह विनाश हो और ये सब खत्म हो जाएगा। वास्तव में देवियाँ कौन है। बाबा के लिए अधा कल्प धरिकी जो देवी मान पूजा करथुल से देवी माने सब प्रकृत रे कोठी बसंत कोठी अच्छे। तो बाबा की देवियाँ तुम हो नाम भी लिखा जाता सीता देवी फलानी देवी। राम देवता तो नहीं कहेंगे फलानी देवी व श्रीमती कह देते वो भी रॉन्ग हो जाता है। ना पछरे देवी लगौचंदे ना पूर्वर श्रीमती लगौचंदे बाबा के लिए ठीक ना भूल भूली जाए कौन पे भूल है। श्रेष्ठ तो कौन से आत्मा का नहांते किंतु लगेदेले कोटा श्रीमती। तो बाबा कहते फलानी देवी श्रीमती कह देते वो भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। देवी देवता तो संपूर्ण पवित्र थिले एबे जदि लक्ष्य रखिछन्ते देवता बनिया पाए तले आम को पुरुषार्थ करिबा पवित्र बनिबार पुरुषार्थ करिबा। तुम कहते भी हो पति से पावन बनाओ ऐसे तो नहीं कहते लक्ष्मी नारायण बनाओ।
बाबा को डाकिचंती कोथिपाई हे पतित पावन आस एमती कहते हे भगवान लक्ष्मी नारायण बनने पे आस एमती तो कही नथिले। तो बाबा के पति से पावन तो बाबा ही बनाता है, नर से नारायण भी वही बनाता है। पतित्र पावन भी बाबा बनाउछन्ते, नररु नारायण नारीरु लक्ष्मी भी बाबा बनाउछन्ते। वो लोग तो पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्य नारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। भगवान को पे कौन डाके थिले? हे पतित पावन आस बोल, हे सत्य नारायण कथा शुणिया वाला आस, हमको नररु नारायण बना एमती तो डाकी नथिले। तो बाबा कहते सिर्फ कहते आकर पावन बनाओ और बाबा ही सत्य नारायण की कथा सुनाकर पावन बना देता है। जितर बाबा आसुँच सत्य ज्ञान देले, सत्य नारायण कथा शुणेले, अमर कथा शुणेले तो आत्मा पूरा पवित्र बनी जाऊे। सिर्फ कहते आकर पावन बनाओ, तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो। आमे सुनिले आमर काम कोटा अन्य मन को सुने दवा, और कोई भी तो जानते नहीं है, तुम ही जानते हो। भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी है, भाई आदि है, परंतु वो भी तो नहीं समझते। हाँ, भगवान आसिले केवल आमको जना अच्छे, आम परिवार जो मैंने आमर मित्र संबंधी परिवार वाला अच्छे से माने भी जानी ना। हाँ बाबा कहले जनइबार अच्छे ना ना, जनइबार अच्छे ना, साधारण कथा तो नहीं। भगवान धरापृष्ठ को ओह्लई सारे। बाबा कहले सत्य ज्ञान सत्य परिचय वर्तमान अनेकों को सुनेवा दरकार। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले सुप्रभा होने हाँ कौन कहन बाबा आज मन रहा सारा मुरली। हाँ ज्योत्ना भौणी आज बाबा कही मोर श्रीमत अनुसार चलिब, दैवी गुणर धारणा करिब, खान पान सबू भितर राजकीयता आणिब, आ चालीचलन व्यवहार भितर भी पूरा राजकीयता दरकार। अच्छा, बाबा ने कहा स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करना है, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। बाबा के लिए निज को श्रेष्ठ बनया पाए बाबा जो हमको श्रीमत दौरान श्रीमत अनुसार पूरा चलवा, दैवी गुणर धारण करवा, खाइबा पीबा चाली चलन सबुथिरे राजकीयता को आने पूरा रॉयल्टी। सेकेंड पॉइंट, एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा कहले जने जन को मन नहीं पकाओ, मन पकेबा क्या को केवल बाबा को मन पकेब, किंतु दुनिया भितर अच्छे समाज भितर अच्छे जने जन को सम्मान निहाती दबा दरकार। आम सामने जन ऊंचा पोस्ट पोजिशन वाला अच्छे, आम ठार बयस ऊंचा अच्छे, तो बाबा कहले से सम्मान निहाती दबा दरकार। आ पवित्र हवार निजे पुरुषार्थ कर और अन्य मान को पुरुषार्थ कराओ। आज वरदान, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। आज बाबा आशीर्वाद दे देले पिला मन को आशीर्वाद मिलला एवर हैप्पी भव।
एवर हैप्पी अर्थ कोटा सदाबले खुशी रे पिला माने रुह। आज दिन जाए केमती रहिबा किए कौन कहीदेले खुशी हरैबार किए गाली कले खुशी हरैबार किसी परिस्थिति आसीगले आज बाबा वरदान देचन पिला माने एवर हैप्पी भावा। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वो तो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे। आज बाबा कहते जो पिला मन को सदा खुश रहिबार आशीर्वाद मिलीगला, वरदान मिलीगला, से पिला माने आज दिन जाक कौन करेंगे चाहे दुखर लहरी उत्पन्न करिया वाला वातावरण है था, चाहे नीरस वातावरण है था, जहाँ भीतर कौन से आशा का नथिबो सेमते वातावरण रहो, अप्राप्ति करेबा वाला वातावरण है था, किंतु से वातावरण भितरे भी आमे पिला माने आज खुश रहिबा, सदा काल पे खुश रहिबा और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। जदि आमर खुशी आंतरिक रहिला, आमर खुशीर झलक अन्य मान को कौन करिबो दुख आ उदासीर वातावरण ठारो एमिति बाहर करिबो, एमिति परिवर्तन करिबो जेमति सूर्य उदय हेले अंधकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाउछे। तो अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता एवर हैप्पी है। बाबा कहले अंधकार भीतर जे आलोक आनी दौचे, अशांति भीतर जे शांतिर प्रतिष्ठा करुचे, नीरस वातावरण भितर भी जे खुशीर झलक आनी दौचे से मान को कहा जीव सदाकाल पे एवर हैप्पी। और वर्तमान समय इस सेवा की आवश्यकता है। बाबा कहले वर्तमान समय रे को सेवा दरकार ए सबु सेवा को सेवा बाबा मन पके देले बे अंधकार भितरे आलोक आनिबा, नीरस भितरे खुशी आनीदेवा, अप्राप्ति भितरे प्राप्तिर अनुभूति करेबा, अशांति भितरे शांति आनीदेवा। बाबा के वर्तमान ए सेवार आवश्यकता है। स्लोगान अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बाबा के अशरीरी स्थिति कोटा अटे आत्मार ओरिजिनल स्वरूप अटे। आत्मा जिते परम धाम रे आसथिला ए शरीर को नहीं कि आसनी, आत्मा केमती आसथिला बिंदी आत्मा ही आसथिला। ए धरा पृष्ठर देह नेला, देहर अभिमान भितर आसीगला, संबंध वस्तु वैभव देह तार आकर्षण भितर फसीगला। बाबा कहले आउ थे घर को जीवार अच्छे, मूल स्वरूप को जीवार अच्छे। से अशरीरीपन अभ्यास एमती करवा मु आत्मा शरीर ठारो पूरा अलगाट एमिति न्यारा अवस्था से अशरीरीपन परिपक्व अवस्था कोटा से अवस्था आसीगले आत्मा कौनसी दैहिक आकर्षण प्रति आकर्षित हो पार। जदि एबे भी बुद्धिर आकर्षण कोठी जाउछे तार अर्थ आउरी अशरीरीपन स्थिति आउरी आसेने ना। अभ्यास तो करिवार अच्छे ना। आजिर सोमान होछि मैं एवर हैप्पी आत्मा हूँ। आज बाबा आमको पूरा वरदान रे फुल कर देले ना। दिन जाक कौन सी कथा आसिले भी आम उदास हबानी। सुप्रभा पुनी ऑफिस रे हो जोटी हो जोटा भी किसी कथा आसे बाबा कहले आंतरिक खुशीर स्थिति के हराओन। सब बेले बाबा जो आशीर्वाद देते मते एवर हैप्पी रहिबार अछि। अव्यक्त इशारा ए मासर इशारा कोटा
अब संपन्न कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। पूर्व मास कौन करते विदेहीपन अभ्यास, एवं अभ्यास कोटा करवा कर्मातीत हबार अभ्यास। तो बाबा ने कहा कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्मातीत अवस्थार अर्थ यह नुह जे कर्म करवानी कर्म ठू अतीत हो जावा। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। बाबा कहले कर्म करवा ठारू न्यारा हबार, किंतु कर्म करी जो बंधन रे फसुचल, बाबा कहले से बंधन रे फसीवा ठारू न्यारा है जाओ। इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योगी की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। जिते आम कर्म करवा जोगयुक्त है कि कर्म जोगर स्थिति कर्मातीत अवस्थार अनुभूति कराई पारिबा। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। कर्म योगीर जोटा स्थिति को प्रकार अटे, अति प्यारा भी अटे तो न्यारा भी अटे। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य का मेहनत का हो, लेकिन ऐसा लगता जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। जो से अवस्था आसीज आत्मा को अनुभूति हम केते बड़ भी कार्य हो, केते बड़ भी परिश्रम काम हो, ताको कौन लगे मु काम करूनी किंतु मु जमते खेल खेलुछ। वो अभ्यास द्वारा कर्म योग द्वारा कर्मातीत अवस्थार प्राप्ति। मुरलीर सार कौन थिला? वायदा मन अच्छे ना ना? कौन वायदा करथिले भक्ति रे? भगवान जेते बेले आसीबे निजको निजर सर्वस्व अर्पण कर दे। तो बाबा ने कहा तुम्हारा वायदा है, जब आप आओगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाबा आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। से प्रतिज्ञा को बाबा जमी मन पकई दौरान ना ना। पिला मैंने अधा कल्प कर एबे तो ताको प्रैक्टिकल कर। एबे डायरेक्ट भगवान आसीगले, जहाँ कर अच्छे एबे आका कर, आउ समय नाई ना। ओम शांति।